सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन। इसको शायद अब किसान आंदोलन कहना भी ठीक नहीं है। ये तथाकथित किसान आंदोलन था और ये देशद्रोहियों ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। इसके बारे में बहुत से वीडियो आ गए हैं, सब खुलासे हो गए हैं, तो मैं उस डिटेल में यहाँ नहीं जाऊँगा। आज ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है कि पहले पंजाब सरकार इनको सपोर्ट कर रही थी, दिल्ली की केजरीवाल सरकार इनको लाइट, पानी, फ्री वाईफाई सब सुविधाएं दे रही थी। अब ना तो दिल्ली में केजरीवाल रहे हैं, पंजाब में के दिल्ली हार के बाद पंजाब की सरकार भी कुछ कमज़ोर हो गई, ऐसा दिख रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब पंजाब सरकार ही इनके खिलाफ हो गई है अपना। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अमेरिका में राष्ट्रपति अब बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये डीप स्टेट गहरे राज्य का जो जॉर्ज सोरोस का पैसा आ रहा था वो भी बंद हो गया। अब इन सबको अपना पैसा चाहिए, किसानों को आंदोलन के लिए। भाई होता है ना, हम घर में शादी करते हैं तो बैंड वाले, कैटरिंग वाले, टेंट वाले, ये सब होटल वाले पैसे लेने आते हैं। तो अब ये सब पैसे मांग रहे हैं अपने बकाया। अब बकाया पैसे देने के लिए ना केजरीवाल के पास है, ना भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री पंजाब के पास हैं। तो इसीलिए अब ये सब झगड़ा हो गया है और इस आपसी झगड़े में ही ये सारी पोल भी खुल गई है। अच्छा, इसमें नई डेवलपमेंट क्या हुई है? कल 27 मार्च 2025 को पंजाब के जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में खुद पेश होके ये एफिडेविट दिया कि जगजीत सिंह ढल्लेवाल जो इनके किसान नेता थे वो उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है और पानी पी लिया है। मैं ये शब्द दोबारा बोल रहा हूँ, अनशन तोड़ दिया है और पानी पी लिया है। यह ढल्लेवाल साहब 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर थे और ये खनौरी बॉर्डर जो है वहाँ पे बैठे हुए थे, टेंट वगैरह लगा के अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, जो भी इनका छोटा मोटा था। अब कोई वो भीड़ रह नहीं गई थी क्योंकि पैसे का खेल था, पैसा अब है नहीं, तो इन्होंने वो अनशन तोड़ दिया है। मेरा यहाँ सुप्रीम कोर्ट से कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही पहले दिसंबर में कमेटी बनाई थी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को पाबंद किया था कि उनका अनशन तोड़वाया जाए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाए। तब राज्य सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया तो ये अनशन जारी रहा। ऐसा राज्य सरकार, पंजाब सरकार खुद भी चाहती थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं। मेरा यहाँ ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों नहीं पूछा कि भाई ये ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, एक 80 साल का बुजुर्ग जिसका ना वजन घटा, ना कोई क्षमता कम हुई, कुछ नहीं हुआ, और वो लगभग 4 महीने बिना पानी खाने के कैसे जीवित रहा। यह एक खोज का, साइंस का विषय हो सकता है, इस पे पीएचडी भी करी जा सकती है कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला इनके हाथ में था कि बिना पानी पिए, बिना कुछ खाए ये 4 महीने तक अनशन पे रहे। ऐसा हम पुराने ज़माने में तो ज़रूर सुनते थे कि हमारे जो बड़े बड़े साधु महात्मा थे वो लंबे अनशन करते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। तो अगर ये फॉर्मूला देश को बता दिया जाए इनसे पूछ के, तो यह देश की सेवा होगी। और कोई सेवा सुप्रीम कोर्ट देश की कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, सब सुप्रीम कोर्ट, सब कोर्ट, जजों की पोल भी खुल रही है, लेकिन हमारा वो आज का विषय नहीं है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फॉर्मूला ढल्लेवाल जी से पूछकर सार्वजनिक कर दे कि भाई 4-4 महीने बिना भूख प्यास के कैसे रहा जा सकता है, तो इससे देश का कुछ ना कुछ भला ही होगा। वैसे तो भुखमरी से मौतें लगभग ख़त्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी महंगाई के टाइम में कभी अनाज महंगा हो रहा है, गेहूँ महंगा हो रहा है, तो हम जैसे साधारण लोग कुछ दिन गेहूँ ना खा के, कुछ दिन भूख हड़ताल टाइप अनशन करके अपना गुजारा कर ले, ऐसा मेरा कहना है। ये सरासर ढोंग और पाखंड जो
मिल के कर रही हैं सरकारें, और उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का आदर करते हुए कहता हूं, यह भी इस पाखंड में जाने अनजाने में शामिल हो गई है। 4 महीने अनशन चला, बिना भूख प्यास के सारी साइंस, सारी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सबको धता बताते हुए 4 महीने का इन्होंने नया फॉर्मूला ईजाद कर लिया, जो पानी भी नहीं पिया। और हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि उन्होंने पानी पी के अपना अनशन तोड़ दिया है। कोई आम आदमी, साधारण आदमी नहीं कह रहा, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है। देश की सर्वोच्च अदालत, और कहने वाला कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब। ये भी कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, इसका भी लगभग दर्जा कैबिनेट रैंक और उसके बराबर ही होता है। पूरी सुरक्षा, पूरी ये सुरक्षा घेरे के साथ ही चलते हैं। तो यह देश के साथ मजाक हो रहा है। क्या हो रहा है? किसान आंदोलन के नाम पे देश को खूब बरगलाया गया, और सब पोल खुल जाने के बाद भी अब सुप्रीम कोर्ट चुप है, और वो इस पर कोई निर्णय नहीं दे रही है कि ये आंदोलन गलत था। निर्णय दे नहीं दे वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट से, हमारे CJI चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करूंगा कि यह फॉर्मूला वो ज़रूर ढल्लेवाल जी से पता करके इसको सार्वजनिक करें, जिससे कि आमजन लाभान्वित हो सके। शायद ये लाभ की स्थिति हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ तो भुखमरी की हालत है। ये फॉर्मूला अगर उनको भी मिल जाए तो मानव का कल्याण ही होगा, ऐसा मेरा कहना है। बाकी आप स्वयं समझदार हैं, मेरे इस वीडियो पे चिंतन करें और आपको जो ठीक लगे वो निर्णय लें। आप सबने यह वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।